हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज बच्चों हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.4 बनाएंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री दे रखा है। ट्रिगोनोमेट्री। तो इससे पहले हमने 8.1, 2, 3 सभी का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज हम 8.4 की शुरुआत करेंगे। तो 8.4 के सबसे पहले नंबर सवाल में दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। इसका मतलब यह हुआ साइन सेक और tan के सभी ऐसे सूत्र लिखने हैं जो कि कॉट ए के पदों में हो, मतलब कोट में हो। तो इसको बनाने से पहले हम थोड़ा इसका सर्वसमीका देख लें कि हम सूत्र लिखेंगे कैसे। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे आप लोग को पता ही है पहले से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इतना तो आपको पता है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग कर देंगे। दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से भाग करने पर आप लोग इस अपने नोट्स में लिख लेना। तो चलिए हम भाग करते हैं। साइन स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। इतना आप लोग को पता है। अब चलिए, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस। अब कॉस बटा साइन किसका सूत्र होता है? कॉट का होता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन किसका सूत्र होता है? कोसेक का। तो इसको लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारा कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र हो गया। अगर ऐसे इसी से हमें कोसेक का सूत्र लिखा ला ओनली कोसेक ए का, तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो पहला सर्वसमीका हो गया। चलिए, ये हो गया पहला। तो ये हमारे सूत्र है, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इससे हम 3-4 सूत्र निकाल सकते हैं। जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम करेंगे। तो फिर इसको हम लिख रहे हैं। इस पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग कर देंगे। कॉस स्क्वायर ए से भाग करने पर। तो देखिए, भाग करने पर हमें क्या मिलता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए। चलिए, दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसका सूत्र होता है भाई? तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 बटा कॉस किसका सूत्र होता है? तो सेक स्क्वायर ए। एक सूत्र ये हो गया। अब चाहेंगे तो इसे हम अलग सूत्र बना रहे हैं तो हो जाएगा। अगर सेक ए का मान हमें निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको अंडर में कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी एक सूत्र हो गया। अब इन सभी सूत्रों का उपयोग करके हमें जो भी मान निकाला होगा निकालेंगे। तो आप इसे अपने नोट्स में उतार लेना। अच्छा, तो अब हम सवाल की तरफ चल रहे हैं और सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, पहला सवाल में बोल रहा है साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखो। चलिए, सबसे पहले हम साइन पर चलते हैं। साइन ए का सूत्र क्या होता है? 1 बटा में कोसेक ए। अब देखिए, 1 बटा में कोसेक ए का सूत्र क्या होता है? अभी हम क्या लिखवाएं, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये कट के रूप में आ गया, हमारा पहला का आंसर हो गया। अब चलिए सेक की तरफ चलते हैं। सेक ए, तो सेक ए का क्या सूत्र होता है? 1 बटा में कॉस स्क्वायर
सॉरी, सेक का क्या सूत्र होता है, अंडर रूट सेक ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब चलिए देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस अब tan का सूत्र क्या आता है, 1 बटा कट होता है ना, तो इसको लिखेंगे 1 बटा में कॉट का होल स्क्वायर। ये हमारा कॉट के रूप में आ गया, ये भी आंसर हो गया। अब एक बचा tan ए, चलिए tan ए को भी लिखते हैं। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है 1 बटा कॉट है, तो इसको में तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉट है। यही हमारा एक ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 बनाते हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो बोला कोण ए के लिए सभी जितने भी त्रिकोणमितीय मान है उनको किस चीज में लिखना है, हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अब आसान हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब चलिए हम कॉस का निकालते हैं। ये तो साइन का हो गया, अब होगा कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में सेक ए। ये तो ऐसे ही सेक के रूप में आ गया। अब हम साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या लिखना है हमें, tan का। तो tan ए, तो tan ए का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब tan का हो गया, तो लगे हाथ कॉट ए का भी निकाल लेते हैं। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस ए बटा में साइन ए बराबर। अब देखिए कॉस ए, कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटा में सेक ए बटा में। अब देखिए हम साइन को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब तो इसको हम इतना तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, चलिए देखिए अब यहाँ पर बनाते हैं 1 बटा में सेक ए बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, और कॉस का सूत्र क्या आता है, 1 बटा में सेक ए का होल स्क्वायर। सेक पूरा फॉर्म में हो गया, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। और शायद अब आंसर में इसको हल करके दिया हो तो आप इसको हल कर सकते हैं, 1 बटा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। इतना भाग भी छोड़ देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। अब एक बचा कॉसेक ए, चलिए कॉसेक का ए का भी निकाल देते हैं हम। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में साइन ए, 1 बटा साइन। अब 1 बटा में साइन का सूत्र क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस कॉस का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में सेक ए का होल स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो गया। एक ये उत्तर हो गया, बाकी का यहाँ पर उत्तर है। देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक ये उत्तर हो गया, एक ये उत्तर हो गया, एक ये हमारा उत्तर हो गया, एक ये उत्तर हो गया, और ये देखिए एक हमारा ये उत्तर हो गया। यही 4 सर्वे समीकरण निकालना था।
अब चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर हम 3 सबसे पहले देखते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। अब सवाल 3 में हम बोल रहे हैं मान निकलिए, हमें ये दिया गया है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए आप थोड़ा सा खुद कोशिश कीजिए, खुद व खुद बन जाएगा। देखिए ये साइन स्क्वायर ए है, हम इसको ए मान लें तो साइन स्क्वायर ए है। इसको हम किसी तरह कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर दें तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ पर भी एक किसी को चेंज कर दें तो ये भी सेम हो जाएगा। तो चलिए हम एक को बदलते हैं, तो लिखेंगे हम साइन स्क्वायर। अब 63 कैसे आएगा, 90 माइनस 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री मेन बट्टा। ऐसे ही इसको हम चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब कितना घटाएंगे भाई, तो 73 घटाएंगे 90 में से तो आ जाएगा 17, 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 हमारा आ जाएगा। ये सॉरी 73 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा प्लस इसको ऐसे ही उतार देंगे हम, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। सॉरी बच्चों, यहाँ पर भी हम गलती कर दिए, पता ना आजकल क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही हमसे गलती होने लगा है, इसके लिए सॉरी। देखिए सूत्र बदलना चाहिए, क्या बदल दिए, क्या हमें ये सवाल दिया गया है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो चलिए इसका हम सूत्र क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर इसको हम ए मान लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हमारा साइन ही होगा, पहले में ही गलत सही था, कंफ्यूज होगा, हम गलती काट दिए, पहले वाला भी हमारा सही था, बस यहाँ पर हम गलती उतार दिए थे। तो 90 माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में। देखिए एक कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, और 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 हमारा आ जाएगा प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो हमारा 1 में 1 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में थोड़ा ज़्यादा ही हचपच हो गया, फिर भी एक बार देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं ऊपर से। देखिए हमारा सवाल ये हो गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से 27 करना है तो हमारा 63 आ जाएगा। वैसे ही इसको हम ऐसे ही उतार दिए, साइन 27 को साइन 27 नहीं उतार दिए। फिर ऐसे ही 90 में से अगर 73 घटाएंगे तो हमारा कॉस 17 आ जाएगा, तो हम वही बैठाए। अब देख रहे हैं ये सूत्र बैठ गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, थीटा का जहाँ पर 27 है तो यहाँ 27 हो गया। वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 73 दिया है तो यहाँ पर 73 हो गया। अब देख रहे हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इधर भी वही सूत्र बैठा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 भागा दिया, हमारा 1 आंसर आ गया। अब इसी का हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं, चलिए 2 पर चलते हैं। तो तीसरा का दूसरा सवाल हमारा यही दे रखा है, साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री। अब इसका मान हमें निकालना है, तो चलिए इसमें भी वही सूत्र अप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन
90 माइनस 65 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 65 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो कॉस कितना हो जाएगा, 65 प्लस, अब इसको भी हम बदल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 65 हो जाएगा। 90 में से 65 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 25। बाकी साइन 65 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तब चलिए देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है हमारा 65, तो 65 लिख लेंगे गुना एक कॉस 65 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन है, थीटा की जगह पर क्या है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री लिख लेंगे गुना साइन 65 पहले से दे रखा है। अब देखिए कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह पर 65 डिग्री है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा में 4 सवाल दे रखा है, चारों ऑब्जेक्टिव के रूप में दे रखा है, हमें इसको हल करना है और दिए गए उत्तर में से देखिए यहाँ पर 4 हमें उत्तर प्रोवाइड कराया गया है, इसी में से इसका सही उत्तर चुनना है। तो चलिए हम इसको पहले हल करते हैं कि आता क्या है। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, फिर 9। अब देखिए हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक को अभी थोड़ा देर पहले हम सूत्र लिखवाए हैं, सेक स्क्वायर ए को हम tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं, क्या tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर ए को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए tan स्क्वायर ए प्लस माइनस है, दोनों कट गया, तो हमारा क्या बचा, 9 कम है 9, हमारा यही आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे बनाते हैं। दूसरा भी सवाल दिया गया है, तो दूसरा सवाल हमारा यही दिया गया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं। 1 प्लस tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस सेक का क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा। चलिए इस पद को भी हम पूरा तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा, साइन ये थीटा है। चलिए अब क्या करेंगे हम कि इसमें भी और इसमें भी, इसको देखिए कॉस थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा यहाँ पर नीचे हमारे 1 मान लें, तो ये इसका हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में 1 से भागा देंगे, कॉस थीटा बार में जाएगा, कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी लघुत्तम लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा सवाल दिया गया है कि देखिए अब सवाल आगे, इसको देखिए अगर हम पूरा को ए मान लें, इतना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर ए मान लें, तो क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र बैठ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सूत्र बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरा को हम ए मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको बी मान लिए तो 1 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर हम तोड़ दें, तो अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब बटा में आइए, बटा में हमारा क्या दे रखा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। अब चलिए और 1 लाइन 2 लाइन का सवाल बचा है,
अब देखिए अगर इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, 1 होता है प्लस, अब इतना ऐसे उतार देंगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा, सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है हमारा, 2। एक बार उत्तर की पुष्टि कर लें हम, ताकि हम भी कंफर्म हो जाए और आप भी कंफर्म कर लें। तो चौथा का दूसरा सी, चौथा का दूसरा सी, यानी उत्तर हमारा सही है। अब चलिए हम क्या करेंगे, सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे। इसका 2 सवाल बना लिए, अब चौथा का हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। तो तीसरा सवाल हमारा दिया गया है सेक प्लस tan है इंटू 1 माइनस साइन है। अब इसको हल करना है, और ठीक है अभी ऑब्जेक्टिव है तो हमें देखना है इसमें से क्या हमारा उत्तर मिल रहा है। चलिए पहले हम इसको हल करते हैं। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए, प्लस tan को हम 1 साइन बटा में कॉस लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए। ये ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ना हमारा, इसका लघुत्तम कॉस ए। ऊपर क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस साइन ए, थीटा लिख दे रहे हैं, साइन ए होगा यहाँ पर। देखिए कॉस ए में कॉस में भागा दिया, एक बार में जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। कॉस थीटा कॉस ए से कॉस ए में भागा देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में साइन ए से गुना करेंगे साइन ए होगा। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टा थोड़ा लंबा ले रहे हैं, बट्टा में कॉस ए लिख सकते हैं। ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह तो छिपा हुआ है। अब देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र बैठ गया है, तो उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कॉस ए। एक का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। चलिए अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। तो एक कॉस से एक पावर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए हमारा उत्तर बचा, जो कि कॉस ए ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारा। अब हम सवाल नंबर 4 बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर पहले 4 को हम देखते हैं। अब चलिए इसको हम पहले, सबसे पहले ये सवाल नंबर हमारा 4 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे हमें तोड़कर आंसर आना, देखते हैं क्या आता है। तो 1 प्लस, अब tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ऐसे ही कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसको हम लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए मेन बटा। वैसे ही साइन स्क्वायर ए से 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, क्योंकि भागा के रूप में है, हमें गुना के रूप में लाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ कट कर हमें मिल जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए गुना। अब देखिए ये क्या है, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो कट गया ना पूरा का पूरा पद। देखिए क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटा ए कॉस का सूत्र होता है टेन का, तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा उत्तर हो गया जो कि दिया भी है। तो चौथा का चारों सवाल बन गया, चारों का आंसर भी आ गया। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 5 नंबर सवाल पहले देखते हैं कि क्या बोल रखा है, इसके बाद उसको हम बनाएंगे। तो हमारा सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध करें जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषा न्यून कोण है। हमें ये दो पद दिया गया है, एक LHS और एक RHS। इसे सिद्ध करना है, या तो हम इसे लेकर चले तो ये लाएं, इसको लेकर चले तो हम ये पद लाएं, या दोनों को साथ लेकर चले, बस दोनों तरफ हमारा बराबर होना चाहिए। मेन पॉइंट वही है कि दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LHS लेके चल रहे हैं इसका। तो LHS क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, चलते हैं हम। अब इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, सबका सूत्र लिखेंगे। तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। स्क्वायर दे रखा है तो सबका हम स्क्वायर कर दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको लघुत्तम लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर को दोनों तरफ लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो हम लिख सकते हैं। चलिए ऊपर में ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर ऐसे ही उतार दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। इसको हम हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में। अब देखिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठ गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए इन दोनों का पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में। क्योंकि दोनों को एक बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा एक कट जाएगा, मान हमारा वही रहेगा। तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों पद कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS दे रखा है, प्रूव हो गया। RHS में हमें यही लाना था। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका हम एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 5वां का दूसरा बनाएंगे। तो 5वां का 2 नंबर सवाल में हमारा यही सवाल दे रखा है, हमें ये लेकर चलना है और 2 सेक ए लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS इसका भी लेकर चलेंगे। तो LHS में जो भी दिया है उसको उतारेंगे हम पहले, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है और ये है, तो हम दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम पहले लेंगे। तो हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए भाग दीजिए, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, हमारा ये बचेगा। जब कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बैठ रहा है ना, अगर इसको हम ए मान लें इसको बी मान लें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बैठ रहा है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा में क्या होगा हमारा, अब बटा में हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो क्या हमारा हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर ए को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं तो चलिए अब इसको हम cos स्क्वायर ए इसको x के पास ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा में क्या हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है प्लस बाकी कैसे उतार दीजिए 2 साइन ए बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब एक क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू साइन ए बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बटा में cos a। अब 2 बटा cos a को हम 2 गुना 1 बटा में cos a लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। अब 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए 1 बटा cos किसका सूत्र होता है sec का सूत्र होता है ना, बस हमें यही लाना था, हमने यहाँ पर हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों हम आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो कि हम चाहते नहीं हैं। लंबा वीडियो पढ़ने में आप लोग भी बोर फील करेंगे और हम खुद नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का 5वां का दूसरा तक सवाल बनाए हैं। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम 5 के 3 नंबर सवाल से शुरुआत करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर एक और पार्ट में बन जाए। तो आज चलिए हम एक बार क्या करते हैं कि पूरा सवाल को जितने भी सवाल बनाए हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर दे रहे हैं। जो भी थोड़ा भारी सवाल है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए 8.4 का पहला इसमें बोल रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखो। मतलब ये हुआ तीनों का ऐसा सूत्र लिखो जिसमें कॉट ए आ रहा हो। तो हमने वही किया 1 बटा कॉसेक ए, कॉसेक का ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम सेक का होता है 1 माइनस और सॉरी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन का सूत्र क्या आता है 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, कॉट के पद में आ गया। टेन का सूत्र ऐसे ही होता है 1 बटा कॉट ए, ये तो ऐसे ही बहुत आसान है। अब देखिए बोल है कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे। मतलब जो भी 5-6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए उनको हमें किस फॉर्म में लिखना है सेक ए के। तो देखो साइन का क्या होता है 1 रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस, अब कॉस का सूत्र क्या होता है 1 बटा में सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो गया। अब शायद उत्तर में इसको हल करके दिया होता, आप इसको चाहें तो इतना पर भी लिख सकते हैं तब भी सही होगा, गलती नहीं होगा। और इसको हल करेंगे इसके नीचे 1 मान के तो लघुत्तम निकाल कर हल करेंगे तो 2-4 लाइन और बढ़ जाएगा, लेकिन उत्तर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सेक ए का फॉर्म में लिखना है, ये नहीं बोला है कि हल करें, तो हल नहीं करने के लिए बोला है तो जरूरत नहीं है। अब कॉस ए का सूत्र क्या होता है 1 बटा सेक ए, टेन का सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सभी सेक के फॉर्म में है। कॉट का सूत्र क्या होता है कॉस बटा साइन, तो कॉस के सूत्र को हम क्या ले सकते हैं 1 बटा में सेक ए के रूप में हो गया 1 माइनस। अब कॉस साइन ए का सूत्र क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमें सेक के सूत्र में लिखना है। तो ये कॉस है तो कॉस का क्या होता है 1 बटा में सेक ए होता है ना, यहाँ पर सेक ए का होल स्क्वायर हमारा ए भी आ गया, एक बचा कॉस ए। तो कॉस ए के क्या सूत्र क्या होता है 1 बटा साइन ए।
अब साइन ए का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/sec ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 3, थोड़ा ज़्यादा हचपच हो गया था इसमें हमें ये सवाल दे रखा है और बोला इसका मान निकाले। तो चलिए हम इसका मान निकाल रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर 90 में से 27 घटाएगा तो हमारा 90 में से 27 घटाएगा तो 63 आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 में से 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री आ जाएगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर 27 दिया है तो 27 लिख दिए। सेम नीचे आ जाइए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर 73 है तो यहाँ पर 73 लिख दिए। अब इसको हम जब ऐसे किए तो देख रहे हैं ये एक सूत्र बैठ जा रहा है जिसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कहते हैं। तो इसका मान 1 हो गया, नीचे वाला का मान 1 हो गया, 1 के कट के 1 आ गया, हमारा 1 ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही इसमें साइन 25 कॉस 65 है, कॉस 25 साइन 65 दे रखा है, तो हम क्या किया है, 1 को चेंज कर दिए, इसको भी चेंज कर दिए। तो हुआ क्या हमारा, अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा एक पहले से दे रखा है, ये भी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा एक पहले से दे रखा है। तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है, मान क्या होता है 1 होता है, ये भी हो गया। अब चाहिए 4 नंबर में 4 सवाल दे रखा है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब बोला इसको हल करके आंसर लाना है। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, हम दोनों जगह 9 है तो 9 कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये माइनस ये प्लस है, दोनों कट गया तो अंदर क्या बचा 1। अब 9 में 1 से गुना किया तो क्या हुआ हमारा 9, आंसर आ गया, ये भी सही है। अब चलिए बोल रहा है 1 + tan + sec इंटू 1 + cot माइनस cosec, इसको हम क्या किए साइन बटा कॉस, इसको 1/cos के रूप में तोड़ दिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर अपना है। अब इसका हम लघुत्तम लिए तो हमारा cos थीटा आ गया, इसको हल किया तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अगर इतने को हम ए मान लें, इतने को ए और इसको बी मान लें तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी का सूत्र बैठ गया। तो उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब ये क्या बैठ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो इसको ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बैठा दिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, हल करेंगे तो हमारा यही तो आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना आ गया प्लस इतना आ गया। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है हमारा 1, और ये -1 पहले से ये दिख गया। अब यह -1 है या +1 कट गया। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर है या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे है, दोनों कट गया तो हमारा मान कितना आ गया 2 आ गया, जो कि उत्तर हो गया। इसमें भी सेम प्रोसीजर, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हम क्या किए इसको 1/cos और साइन ए बटा में cos ए के फॉर्म में तोड़ दिए। अब इसका हम लघुत्तम निकालते हमारा क्या आ गया 1 + sin ए बटा में cos ए, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। तो 1 + sin ए बटा में cos ए, इसको हम इस यहाँ पर भी लिख दिए। अब देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र बैठ रहा है, तो क्या किए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आते हैं तो ए का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा में, अब देखिए कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में ये कॉस ए से इस पावर कट गया तो क्या बचा सिर्फ कॉस ए, जो कि हमारा उत्तर भी हो गया। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए बटा में 1 + cos स्क्वायर ए बटा में sin स्क्वायर ए, इसको हम तोड़ दिए। अब क्या किया इसका हम लघुत्तम ले लिए, तो लघुत्तम ऊपर वाला का सूत्र क्या होगा cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर से 1 में भागा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बटा में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बटा में इतना आ जाएगा। आप हल कर लेना एक बार जरूर आएगा। अब क्या किया कि इसको हम गुणा के रूप में लिखने के लिए पलट दिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला पद उतारा cos स्क्वायर ए बटा में sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए गुना, अभी sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो पलट दिए। अब ये हमारे ये दोनों कट गया तो क्या बचा sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए, और sin बटा cos किसका सूत्र होता है tan का स्क्वायर सूत्र होता है, तो tan स्क्वायर ए हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अब चलिए पांचवा के बोल रहा है कि यहाँ पर 2 पद दिया गया है, एक LHS एक RHS, बोल रहा है कि दोनों में से किसी एक को लेकर चले। तो अगर LHS लेके चलेंगे तो आपको RHS लाना पड़ेगा, RHS लेके चलेंगे तो LHS लाना पड़ेगा, या दोनों लेके चलिए, बस दोनों तरफ मान हमारा बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम LHS लेके चले, तो इसको क्या किया 1 + sin ए बटा में cos ए बटा sin ए के रूप में तोड़ दिए। अब इसका लघुत्तम निकाले तो साइन आ गया, इसमें इससे भागा दिए तो हमारा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटा में
साइन स्क्वायर ए कर दिए, हम स्क्वायर ऊपर अलग कर दिए, नीचे अलग कर दिए। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में। अब साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख दिए। ये ऐसे ही ऊपर छोड़ दिए, और नीचे क्या किया, एक का स्क्वायर एक होता है तो एक लिख दिए। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का हम कॉस थीटा को होल स्क्वायर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ऊपर वाला तो ऐसे ही है, नीचे वाला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठ गया तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के अब ये 2 बार लिख दिए हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 बार लिख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक तो कट गया, हमारा क्या बचा ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा देखिए जो कि हमारा RHS में लाना था, आ गया। और देखिए अभी हमारा एक्सरसाइज 8.4 का 5वां का दूसरा, कॉसे बटा में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बटा 1 कॉसे हमें 2 से के लाना है। तो इसको हम क्या किया, कॉस से क्वेश्चन छोड़ दिए, LHS ले लिए पूरा। अब LHS लेने के बाद क्या किया कि नीचे वाला का पूरा लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम लिए तो भागा दिए, तो ये कट गया, ये बचा, इसमें हम इससे गुणा किए तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पर ये कट गया तो ये बचा, तो इसको हम स्क्वायर कर दिए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको क्या किया कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ दिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर बैठा दिए, बटा में जो कहते हैं लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा में इतना आ गया हमारा। अब देखिए हम क्या किए कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए, बाकी बचा एक प्लस 2 साइन ए बटा में नीचे जो कहते हैं हम उतार दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये वाला हमारा 1 हो गया, 2 साइन ए बटा में जो कहते हैं उतार दिए। अब एक क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा में नीचे वाला हम जो कहते हैं उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या किया हम 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा हमारा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए कट गया, तो 2 बटा में कॉस से बचा। अब कॉस 2 बटा में कॉस ए को हम 2 इंटू 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और जब इसको 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं तो ये किसका सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक ए, देखिए 2 सेक ए रूट। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट है जहां आपको हम क्लियर नहीं करा पा रहे हैं, तो उस पॉइंट को आप जरूर नोट करें, उस पॉइंट को आप बताएं कि सर आपने यहाँ पर आपका यहाँ पर पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा है, हम उसको जरूर आपको बताएंगे। या ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं आपको क्लियर पूरा हो रहा है, तो उसके लिए हम अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो त्रिकोणमिति में अभी फिलहाल त्रिकोणमिति चल रहा है 8.4 का, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को हमारा लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लिस्ट में आप इसे शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपने इस परिवार को 100 तक पहुंचाया, 100 से 200 तक पहुंचाइए, 1000 तक पहुंचाइए। तो आज फिलहाल इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें। फिर हम अगले वीडियो में आपसे 8.4 के सवाल नंबर 5वां का तीसरा से लेके आखिरी तक मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।